नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत मैं ऑफलाइन यहाँ उपस्थित प्रत्यक्ष जनों के माध्यम से कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूँ श्री संगीता जी पायल जी सेठी हजारीबाग से, और इनके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती ममता गंगवाल रामगढ़। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि महावीर जयंती में नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, महावीर जयंती में जो प्रभात फेरी निकलती है उसका क्या उद्देश्य है? उसमें 2-4 लोग ही जाते हैं और प्रभात फेरी हो जाती है। दूसरा कि जुलूस निकलता है, उसमें भगवान भी रहते हैं, भगवान की आरती भी होती है और जगह जगह में जूस ठंडा पिलाने की व्यवस्था भी रहती है। अगर नहीं पीते हैं तो व्यवस्था बिगड़ती है, और पीते हैं तो जूठे हाथ से आरती भी करते हैं। तो ये कहाँ तक सही है? देखिए, महावीर जयंती के दिन प्रभात फेरी होने का मूल उद्देश्य भगवान महावीर के संदेशों को जन जन तक अनुगुंजित करना और पूरे विश्व को एक संदेश देना कि आज भगवान महावीर की जयंती। प्रभात फेरी जैसे लगे, लोगों की उसमें सहभागिता हो, उत्साह हो, उल्लास हो, तो प्रभात फेरी का आनंद है। 4-5 आदमी ही रह कर के कोरम पूरा करे तो उसमें कोई खास प्रभावना नहीं होती। इसलिए जब कभी भी प्रभात फेरी निकले या जहाँ कहीं भी प्रभात फेरी निकले, लोगों को उत्साह के साथ ये काम करना चाहिए। अब रहा सवाल महावीर जयंती के दिन निकलने वाली रथ यात्रा में खाने पीने का, तो चूँकि लोग गर्मी के दिनों में निकलते हैं, दोपहर में निकलते हैं, तो जगह जगह ये प्रबंध है कि परंपरा है लोग पिए, तो उसमें एक काम करें, जहाँ भी इस तरह की किसी भी तरह की पेय की बात हो, पहली बात तो उसमें कोई भी डिस्पोजेबल चीज़ों का उपयोग ना हो ताकि सड़कें गंदी ना हो। वहाँ जो भी चीज़ें उपलब्ध कराई जाए वो अच्छी कराई जाए, शुद्ध कराई जाए, तो भगवान महावीर के संदेशों के अनुरूप, साथ ही हाथ धोने और कुल्ला करने का इंतजाम हो जाए। यदि ये इंतजाम नहीं है तो न कुछ लेना चाहिए न देना चाहिए। लेने वाले और देने वाले दोनों दोष के भागी हैं, क्योंकि भगवान की रथ यात्रा में चल रहे हैं। उत्तम तो यही है कि बिना खाए पिए चले, लेकिन यदि ले तो हाथ धो ले, कुल्ला कर ले। और ये भी कार्य अगर सच्चे अर्थों में देखा जाए तो रथ के पीछे होना चाहिए, रथ के आगे नहीं। भगवान गुजर जाए तब। आप मंदिर में भगवान के सामने कुछ खाते पीते हैं क्या? तो रथ यात्रा में कैसे करें? आप भगवान की रथ यात्रा में चल रहे, किसी बारात में थोड़ी चल रहे हैं कि जगह जगह आप सबका स्वागत है। ये गलत परिपाटी चल पड़ी है जो शोभास्पद नहीं। नमोस्तु महाराज। श्रीमती ममता गंगवाल आए दूसरी। और नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, हम अपने संकल्पों पे दृढ़ कैसे रहें? अपने संकल्पों में दृढ़ रहने के लिए नित्य अपने संकल्प और संकल्प के उद्देश्यों को याद रखें। मेरा संकल्प क्या है और मैंने ये संकल्प क्यों लिया? बार 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 यदि व्यक्ति अपने संकल्प को दोहराए और उसके उद्देश्यों को याद करे तो संकल्पों में स्थिरता स्वतः है। नमोस्तु महाराज। श्रीमती ममता गंगवाल, और इनके बाद तैयार रहेंगी व्रती श्राविका श्रीमती चंद्रकला पाटनी रांची। नमोस्तु महाराज श्री। हम लोग ऐसा क्या करें कि हमारा स्वाभिमान अभिमान में ना बदले? स्वाभिमान अभिमान में न बदले, इसके लिए क्या करें? मान को गलाना शुरू कर दो और ये देखो कि मेरा स्वाभिमान कहीं अभिमान का रूप तो नहीं ले रहा है। ज़्यादा स्वाभिमान को चिंता भी एक प्रकार से मान का प्रतीक है। प्राय लोग अपने अभिमान को ही स्वाभिमान मान बैठते हैं। यदि हमें किसी से ऐसा लगता है कि कोई मेरा अपमान कर रहा है और अपने आप को हम अपमानित महसूस करते हैं, तो ये मान करके चलना कहीं न कहीं ये मेरे मान की ही आवाज़ है। इसलिए मान से बचने की कोशिश। नमस्ते महाराज। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, कुछ लोग सहनशीलता को हमारी कमजोरी समझते हैं, तो क्या सहनशीलता कमजोरी है? देखिए, बात सही है, सहनशीलता को लोग कमजोरी की पर्याय मानते हैं, पर सहनशीलता कमजोरी नहीं, ताकतवर की पहचान। सहन करना कोई साधारण बात नहीं। एक विचारक के सामने एक युवक आया और उसने कहा, क्या करूं, मुझे कठिन काम अच्छा लगता है, सरल काम अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं किसी को माफ़ नहीं कर पाता। तो उन्होंने उनसे उलट के पूछा,
कि ये बताओ, कोई आदमी तुम्हें कुछ अभद्र कहे, उस समय उसकी बात को अनसुना करना या सामने वाले को एक की जगह 4 सुनाना या 2 घूंसा जड़ देना तेरे लिए कौन सा काम सरल है? तो उसने कहा, अपशब्द या दुर्व्यवहार करने वाले का प्रतिवाद करना मेरे लिए सरल है। उस समय मैं अपने हाथ को अपने मुट्ठी जेब में नहीं रख सकता वो मेरे लिए बहुत कठिन है। तो उन्होंने कहा कि तुम अभी खुद कहते थे कि मुझे सरल काम पसंद नहीं है, कठिन काम पसंद है। अब तुम खुद देखो, तुम जैसे तेजस्वी युवक को कठिन काम चुनना चाहिए या सरल काम? बात उसको जच गई और उसने कहा, आज आपने मुझे सही एहसास कराया, मेरे लिए वो कठिन है। कोई मुझे कुछ कहे तो उसे झापड़ मारना मेरे लिए बड़ा सरल है, लेकिन उस घड़ी जेब में हाथ डाल करके रह लेना और उसकी बात को नज़रअंदाज करना कठिन है। तो अब से मैं कठिन काम करना शुरू करूँगा। अब क्या हुआ, सामान्यतया लोग उसके स्वभाव को अच्छे से जानते थे। वो कुछ बोलता था तो फिर वो उसके लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाता था, लेकिन अब इसे हमेशा अपने मन में एक बात बैठ गई कि मुझे कठिन काम करना चाहिए, सरल काम नहीं। मुझे कठिन काम करना है, मुझे कठिन काम करना है। कोई कुछ बोले वो चुपचाप अपने हाथ जेब में डाल दे, कुछ प्रतिवाद न करे, मुंह बंद कर ले, हाथ न चलाए। लोगों को उसके इस बदले हुए व्यवहार को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और करीब 1 महीने बाद वो वापस उसी संत के पास गया। कहा, गुरुदेव, अब मैं कठिन काम करने में समर्थ हो गया हूँ और अब तक मुझे लगता है, अब तक जो मुझे मेरी कमजोरी दिखती थी अब वो मेरी ताकत दिखने लगी है। अब मैं कह सकता हूँ, प्रतिवाद करने की अपेक्षा सहन करना ज़्यादा कठिन काम है, लेकिन वो वही कर सकते हैं जो समर्थ होते हैं। कमज़ोर आदमी क्षमा नहीं कर सकता, कमज़ोर व्यक्ति सहिष्णु नहीं हो सकता। इसलिए मैं हमेशा एक वाक्य कहता हूँ, जो सहता है वही समर्थ बनता है। जितना सहोगे उतना ही समर्थ बनोगे। श्रीमती रेणुजी चूड़ीवाल रामगढ़ और इनके बाद तैयार रहेंगे श्री माणिक पाटनी रामगढ़। नमोस्तु महाराज जी, आप लोग दिन में 3 बार प्रतिक्रमण करते हैं, फिर 15 दिन से आप लोग बड़ा वाला प्रतिक्रमण करते हैं, जबकि 3 बार प्रतिक्रमण करने से अपराधों की क्षमा तो हो ही जाती है, फिर ऐसा क्यों? घर में रोज बुहारी लगाती हो? कितनी बार? 2 बार। 2 बार लगाती। इसके बाद कभी कोई तीज त्योहार होता है तो माइक पे बोलो। पूरा दिन मतलब 2 बार तो लगाते ही हैं। नहीं, तीज त्योहार में और विशेष सफाई करती? हाँ। प्रतिदिन रोज 2 बार झाड़ू लगाने के बाद जब दिवाली में झाड़ू लगाते हैं तो कितना कचरा एक्स्ट्रा निकलता है? हाँ, बहुत सारा निकलता है ना। इसका मतलब क्या हुआ, रोज बुहारी निकालने के बाद भी कचरा बना रहता है। इसी तरह हम लोग रोज 3 बार प्रतिक्रमण करते हैं तो भी मन में कुछ कचरा शेष रहता है। तो 15 दिन में थोड़ा बड़ा अभियान चलता है, 4 महीने में और बड़ा अभियान होता है और साल भर में और बड़ा अभियान होता है। वो देश अंदर के गंदगी को बाहर निकालने का है। चित्त में बुहारी लगाना ही प्रतिक्रमण। नमस्ते गुरुदेव। श्री माणिक जी पाटनी और इनके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती पुष्पा जैन सेठी रामगढ़। नमस्ते नमस्ते गुरुदेव। थोड़ा आगे। मेरी ये मनोकामना है, या मैं यूँ कहूँ कि मेरी ये इच्छा है कि मैं सदा धर्म के साथ रहूं और धर्म सदा मेरे साथ रहे। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? मैं धर्म के साथ रहूं और धर्म सदा मेरे साथ रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए। धर्म को अपने हृदय में बसा लेना चाहिए। यदि हम धर्म को अपने हृदय में बसाने की सामर्थ्य अपने भीतर विकसित कर लेते हैं तो ये चीज़ें अपने आप घटित हो सकती। श्रीमती पुष्पा जी सेठी रामगढ़ और इनके बाद तैयार रहेंगे श्री सुनील जी जैन इटखोरी चतरा। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न यह है, मैं दूसरे पर सहज भरोसा कर लेती हूँ, जिससे कई बार लोग मेरे सरलता का फायदा उठा लेते हैं। अपने विवेक से चलने के लिए मैं दृढ़ इच्छा शक्ति कैसे लाऊं?
बहुत जल्दी भरोसा करोगे तो लोग फायदा तो उठाएंगे। आपने पूछा है कि दिल इच्छा शक्ति कैसे करें, तो पुराने अनुभवों को दोहराओ। जल्दी किसी पर भरोसा करना नहीं और जल्दी किसी से भरोसा तोड़ना नहीं। और फिर भी यदि ऐसा कुछ होता है तो उससे पाठ लो, अनुभवों का पाठ लो, और उस अनुभव के आधार पर जीवन में बड़ा बदलाव घटित किया जा सकता। श्री सुनील जैन इटखोरी और इनके बाद तैयार रहेंगे श्री इंद्रजीत केसरी चौपारण। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि जैन समाज पूरे भारतवर्ष में अस्मर्द एवं शिक्षित समाज के रूप में जाना जाता है, उसके बाद भी आज के परिवेश में जैन समाज की राजनीति में रुचि कम है और राजनीति में कोई प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं है, इसको कैसे दूर किया जाए? देखिए, ये सवाल कई बार आता है। आज जैनों की राजनीति में पकड़ थोड़ी ढीली है, पहुंच कम। प्रयास करना चाहिए। यद्यपि अपरोक्ष राजनीति में तो जैन आज भी बहुत सक्रिय है। सभी राजनेताओं और राजनीतिक दलों को जैनों का बहुत बहुत सहयोग रहता है। हाँ, सक्रिय राजनीति में जैनों की भागीदारी कम है और इसके लिए जैन समाज को संगठित होकर के आगे आना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में जितनी जो राजनीति है वो पूरी तरह से जातिवाद पर आधारित है। संख्या बल पर राजनीति केंद्रित हो गई है। आज वो स्थिति हमारे यहाँ दिखती नहीं। जैनों की संख्या अल्प है, इसलिए सक्रिय राजनीति में जैनों को स्थान नहीं मिलता। फिर भी जहाँ संभावनाएं हैं लोग आगे बढ़ते हैं और पूरी समाज को इस पर व्यापकता से विचार करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि समाज को के वजूद को बचाए रखने के लिए राजनीतिक संरक्षण भी अत्यंत आवश्यक। एक चीज और था महाराज श्री, कि मुझे शायद ज्ञात हुआ है कि एमपी में एक जिला है सागर, जहां जैनियों की सिर्फ संख्या, जैनियों वोटर की संख्या 1,73,000 है, और उसके बाद एक ही बार जैन समाज से लोकसभा में प्रतिनिधि करने का मौका मिला, और उसके बाद कोई भी जैन समाज के व्यक्ति चुनाव के लिए या राजनीति के लिए आगे नहीं आते हैं। ऐसा क्यों? जबकि जैन समाज चाहे तो वहां लोकसभा विधानसभा खुद निकाल सकते हैं। मध्य प्रदेश में जैनों की संख्या है, ये बिल्कुल सही बात है। और जैन आज भी मध्य प्रदेश की सरकार में अच्छा प्रतिनिधित्व करते हैं। हर मंत्रिमंडल में भी जैनों का स्थान रहता है। और मध्य प्रदेश ने जैन मुख्यमंत्री भी अनेक जैन मुख्यमंत्री दिए हैं, चाहे प्रकाश चंद्र सेठी हो, तखतमल जैन हो, मिश्री लाल गंगवाल हो, सुंदर लाल पटवा हो या बीरेंद्र सकलेचा जैसे शख्स जैनों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग रहे। आज भी वहाँ अनेक मंत्री जैन समाज से, अनेक विधायक भी हैं। जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व की बात है, ये बात सही है कि सागर, जबलपुर जो जैन बहुल क्षेत्र है, दमोह, उन क्षेत्रों में जैनों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला, क्योंकि सागर एक लंबे समय तक सुरक्षित सीट था। अभी वो सामान्य सीट में कुछ 1-2 टर्न से बदली, तो सुरक्षित सीट होने के कारण जैनों को वहाँ से मिलना संभव नहीं था। दमोह से डालचंद जैन ने जैनों का प्रतिनिधित्व किया। पर ये बात है लोकसभा में, और लोकसभा की बात कर रहा हूँ, तो ये चीज़ें हैं जैन समाज को अपनी ताकत दिखानी चाहिए। ये इस मंच का सवाल नहीं है, क्योंकि मेरा विषय राजनीति पर बात करने का नहीं है। पर ये बात है किसी भी समाज को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए उसे मजबूती से आगे आने की जरूरत है। श्री इंद्रजीत केसरी चौपारण और इनके बाद तैयार रहेंगे श्री संजय रीना जी गुणायतन। मुनि श्री के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम सब परमात्मा अंश आत्मा का गति प्राप्त करने का जो स्वभाव इस शरीर उनके स्वरूप में लेकर के आए हैं, इस सांसारिकता में और पारिवारिक जीवन में रहते हुए आत्मा का गति को सरलता से और पवित्रता से कैसे उपलब्ध करें? बहुत अच्छी बात है। आपके प्रश्न का सार ये है कि हम जिस उद्देश्य से मानव जीवन को पाए हैं उसको हम साकार कैसे करें, यही पूछना चाह रहे ना? जी महाराज जी, बिल्कुल। अपने जीवन के मूलभूत प्रयोजन को ध्यान में रखने वाला व्यक्ति संसार में रहता है पर उसमें रास्ता पसता नहीं।
हर पल ये जान करके चलो कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, और मेरा नाता मेरे भीतर के आत्मा या परमात्मा से है। वही मेरा स्वरूप है, मुझे ही उसे ही पाना है। जिस मनुष्य के हृदय में ऐसी आध्यात्मिक दृष्टि प्रकट हो जाती है, उसका जड़ वैभव के प्रति लगाव कम हो जाता है, घट जाता है। वो संसार में रहते हुए भी संसार से अलिप्त रहता है। जैसे कमल पत्र पर पानी पड़ता है तो वो पानी उससे लिप्त नहीं होता, कमल कीचड़ में भी उससे अलिप्त होता है। तो कमल पत्र पर पड़े हुए जल के बूंद की तरह संसार में रहते हुए भी संसार से अलिप्त रहने की कला अपने भीतर विकसित करो। और एक बात सदैव याद रखो, मैं कौन हूँ और मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। ये सवाल नित्य अपने मन से करो, दिशा मिलेगी, दृष्टि मिलेगी, जीवन का पथ प्रशस्त होगा। धन्यवाद महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री संजय रैना जी गुणायतन और इनकी बात तैयार रहेंगे जितेंद्र यादव जी इटखोवी। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, शब्द ही जीवन में अर्थ दे जाते हैं और शब्द ही जीवन में अनर्थ कर जाते हैं, तो इस अनर्थ से कैसे बचे? बस इस वाक्य को याद कर लो, घोट लो, वही शब्द का प्रयोग करो जिसका अर्थ हो। वो शब्द मत कहो जिसको जो व्यर्थ हो या जिससे अनर्थ हो। अनर्थकारी वचनों के प्रयोग से जो बचता है वही अपने जीवन को सलामती की ओर ले जा सकता है। तो हम ऐसा कुछ ना करें जिससे कोई अनर्थ हो। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, वो भी क्या समय था जब स्टेशन किसी की छोड़ने जाते थे, आंखें नम हो जाती थी। अब तो शमशान में भी आंखें नहीं भीगती। महंगे हो गए हैं जन्म और मृत्यु, सिजेरियन के बिना कोई आता नहीं और वेंटिलेटर के बिना कोई जाता नहीं। कैसे हो पाएगी सच्चे इंसान की पहचान? दोनों ही नकली हो गए हैं, आंसू और मुस्कान। बहुत अच्छी पंक्ति है। हाँ, तुम पूछना क्या चाहते हो, है ना? पंक्ति तो बहुत अच्छे है, जरूर व्हाट्सएप में चला होगा। खोज करने के लिए धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत गहरा संदेश इसमें। संदेश हमें समझना है और उस संदेश को इसकी जड़ में जाना है। ये आंसू और मुस्कान दोनों नकली क्यों हुए? क्योंकि हमारी सोच उपभोक्तावादी हो गई। और जब मनुष्य की सोच उपभोक्तावादी होती है तो उसकी संवेदनाएं प्रभावित होती हैं। हमारी जो प्रभावित होती हुई संवेदना है, वह संवेदना ही हमें पीछे कर रही। तो अपनी संवेदना को हम प्रभावित होने से बचाएं, ये पुरुषार्थ अपना होना चाहिए, तब हम कुछ आगे बढ़ पाए। नमस्ते महाराज। श्री जितेंद्र जी यादव। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। मेरा महाराज जी कहना यह है कि एक तरफ हिंदू धर्म के ग्रंथों में लिखा है जीव जीवस्य भोजनम, एक तरफ आपके जैन धर्म यह बतलाता है कि भोजन की बात नहीं, वो तो बहुत दूर है, पैर तर भी नहीं दबे, कोई जीव हमारे पैर से दुखित ना हो, ये आप लेकर चल रहे हैं। तो मेरा कहना है कि ये प्रयास आपका कितना सफल है। दूसरे लोगों में भी, आपके जैन धर्म में तो है ही, दूसरे लोगों में ईश्वर का प्रभाव आप कितना डाल पा रहे हैं, कितना डाल पाए हैं, क्या कुछ आंकड़ा है? या ईश्वर सफलता कैसे मिलेगी, इसके लिए आपका प्रयास क्या है, मैं जानना चाहता हूँ महाराज जी आपके मुखारबिंद से। बात बिल्कुल सही है। जीवो जीवस्य भोजनम की उक्ति कुछ धर्म ग्रंथों में है, लेकिन अगर आप खासकर वैदिक और पौराणिक ग्रंथों को पलट करके देखें तो आपको पता लगेगा कि अहिंसा परमो धर्म है। ये जो वाक्य है ना, ये महाभारत का वाक्य है, ये किसी जैन ग्रंथ का वाक्य नहीं। समझ गए? अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम है तप। ये महाभारत का एक श्लोक भागवत में है। तो अहिंसा को जैन धर्म ने तो प्रवर्तित किया ही,
लेकिन अहिंसा की इस उपयोगिता को वैदिक धर्म ने भी स्वीकार किया। यही कारण है कि उपनिषदों में अहिंसा को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया। खुद रामायण में रामचरितमानस में भी ये कहा गया, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा पर नंदासम अगन घरीसा, या पर हित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ासम नहीं अधमाई। अगर वैष्णव परंपरा की हम बात करें तो वैष्णवों के यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा इस बात को ध्यान दिया गया, और गांधी जी तो ये नित्य प्रार्थना में कहा ही करते थे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जो हर्षी पीर पराई रे। तो ये इस बात का प्रमाण है कि चाहे जैन हो या वैदिक, दोनों परंपराओं में अहिंसा को मूल स्थान दिया गया है और इसे सब धर्मों के सार के रूप में व्याख्यायित किया गया। जैन धर्म में अहिंसा का विवेचन और अनुपालन अत्यंत सूक्ष्मता के साथ किया जाता है। वैसा अहिंसा का अनुपालन अन्यत्र देखने में नहीं आता, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि अहिंसा केवल जैनों के आश्रित है। मैं तो ये कहूँगा कि इस अहिंसा के अनुपालन के लिए हर व्यक्ति को सक्रिय रहना चाहिए, आगे आना चाहिए। और आपने पूछा है कि आपकी इस अहिंसा का प्रभाव इतर जनों में कितना पड़ा है। हम ऐसा कोई लेखा जोखा लेकर के तो नहीं चलते, पर मैं जहाँ तक मानता हूँ आप जैसे व्यक्ति में जो बदलाव आया है शायद हम लोगों के संपर्क के बाद ही आया है। सही बोल रहा हूँ मैं? हाँ, पहले से थे। यहाँ चौपारण के बहुत भाई बैठे हैं, बढ़ा है ना, चौपारण के बहुत भाई लोग यहाँ बैठे हैं जो संपर्क में आने के बाद अपने भीतर बहुत बड़ा बदलाव घटित किए। हमारा उद्देश्य आंकड़ा इकट्ठा करना नहीं है, हमारा उद्देश्य लोगों की सोच बदलना है। हम तो पूरे संसार को अहिंसा से जोड़ना चाहते हैं क्योंकि वो मूल है और विश्व को इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। हम लोग सतत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये भी मैं मानता हूँ ये हम जैसे कुछ साधुओं के बस की बात नहीं है। ये उस दिन होगा जब हर व्यक्ति के हृदय में अहिंसा की पुकार होगी और हर संत के मुख से अहिंसा की आवाज़ उठेगी, जयकार होगी। तो हाँ, हम भाएं ताकि अहिंसा को विस्तार दिया जा सके। अब आगे के इस सत्र को मैं ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से आगे बढ़ा रहा हूँ। श्रीमान राजेश जैन आरआई गोपालगंज सागर मध्य प्रदेश से पूछ रहे हैं, नमोस्तु महाराज जी, उपेक्षा और भेदभाव यदि हम उनका प्रतिकार नहीं करते तब घुटन होने लगती है, और हम अहंकार से इनका दमन करते हैं तो शत्रुता पनपने लगती है। ऐसी परिस्थितियों में हम इसे कैसे सहन करें? देखिए, उपेक्षा और भेदभाव कोई करे और हम सहन न करें तो पहले तो हमें ये समझना है, क्या किसी को हम उपेक्षा से रोक सकते हैं? किसी को हम भेदभाव करने से रोक सकते हैं? कोई कितनी भी उपेक्षा करे, न हम उसे सहन करें न उसका दमन करें। सहन करने में आप घुटन महसूस करोगे, सही है, और दमन करने से अहंकार बढ़ेगा, भेद आपके संबंध बिगड़ेंगे, ये भी बात सही है। तो क्या करें? कोई कितने भी उपेक्षित करो, आप उपेक्षित करें, आप अपने आप को उपेक्षित महसूस ही ना करो। कोई मेरी उपेक्षा न करे, ये मेरे हाथ में नहीं है, पर कोई मेरी कितनी भी उपेक्षा क्यों ना करे, मैं अपने आप को उपेक्षित महसूस न करूं, ये तो मेरे हाथ में है। तो मैं अपने आप को उपेक्षित महसूस न करूं, ये पुरुषार्थ हमारा होना चाहिए और उसके लिए हमें सतत जागरूक रहना चाहिए। भेदभाव कर रहा है वो उसका भेदभाव है, हम अपने आप को भेदभाव से अप्रभावित रखें। हजारीबाग झारखंड से श्रीमती हीरा बरजातिया नमोस्तु पूर्वक पूछ रही हैं कि किसी ने क्या खूब कहा है, जलना नहीं तपना सीखो, क्योंकि जो जलता है वह राख होता है और तपता है वह एक दिन परमात्मा होता है। तो हम परमात्मा बनने के लिए किस प्रकार का तप करें? बिल्कुल, जैसे परमात्मा ने तप किया वैसा तप करो। जलना नहीं है, तपना है। जलने का मतलब है अपने आप को समाप्त करना और तपने का मतलब है अपने आप को निखार लेना। जलना
बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, तप जाना उपलब्धि है। तो स्वयं को तपाएं, और तपता वही है जो कुछ सह पाता है। बड़ा मलहेरा से मध्य प्रदेश प्राची जैन पूछना चाह रहे हैं, नमोस्तु गुरुवर। कहा जाता है कि जितना नियम लेने में पुण्य नहीं, उससे कहीं ज्यादा नियम तोड़ने में या टूट जाने पर पाप लगता है, तो ऐसे में नियम क्यों लिया जाए? अरे भैया, रोटी खाने से किसी को दस्त लग जाए तो रोटी खाना बंद कर दोगे क्या? ठीक है, रोटी का दोष है कि उसके हाजमे का दोष? नियम लेके तोड़ो नहीं, तोड़ने के लिए नियम लेना नहीं। कदाचित नियम टूट जाए तो प्रायश्चित लेकर उसमें पुनः स्थिर हो, और नियम लेके तोड़ो मत। पर परीक्षा में फेल हो जाए इसलिए परीक्षा ही न दो, और जो परीक्षा देगा वही ना फेल होगा। तो परीक्षा में देकर फेल होना अच्छा है कि फेल होने के भय से परीक्षा न देना अच्छा है? लोगों को समझना चाहिए। इसलिए नियमों की उपेक्षा कभी मत करना, बिना नियमों के जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। गुवाहाटी आसाम से रोमिल जैन पूछ रहे हैं कि नमोस्तु गुरुवर, मुझे बहुत बार संन्यास लेने का विचार आता है, मन नहीं लग रहा है सांसारिक जीवन में, पर सोच रहा हूँ कैसे शुरुआत करूँ, और यह अपनी क्षमता जानने की भी कोशिश करना चाहता हूँ, तो इसके लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए? देखो, जो सोचता है ना वो सोचते ही रहता है, और जो निकल जाता है वो निकल जाता है। अब ज़्यादा सोचना बंद करो, जब तक सोचोगे सोचते ही रहोगे। अपने लक्ष्य पे लेकर के आगे बढ़ो, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो, और जो उद्देश्य है उसमें साकार करने के लिए प्रयासरत रहो। अकोला महाराष्ट्र से गुणायतन ट्रस्टी संगीता गव्हाणे नमोस्तु पूर्वक पूछ रही हैं कि हे गुरुवर, ऐसा कोई सुख नहीं जो जीवन में समाधान दे, लेकिन समाधान में इतना सुख है जो हमें जीवन भर सुखी कर सकता है, तो हर स्थिति में समाधानी वृत्ति कैसे जगाएं कि हम हमेशा के लिए सुखी हो सकें? नमोस्तु। बिल्कुल ऐसा कोई सुख नहीं जो हमें समाधान दे, पर ऐसा समाधान है जो हमें हमेशा सुख देता है। ये बात सही है, और इसलिए हम सावधान होकर के जिए, चीज़ों को सकारात्मक दृष्टि से देखना शुरू करें, और कोई भी प्रसंग घटे कैसी भी स्थिति घटे, अपने आप को हम सजग रखें, सावधान होकर के चलें, तो हमारे जीवन में समाधान होता है। समाधान के लिए कुछ नहीं करना है, जो है उसे सहज रूप से स्वीकार करो। कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना है और कुछ चीज़ों को इग्नोर करना है। जो अघट घटे उसे स्वीकार करो, जो अनुचित हो जाए उसे इग्नोर करो। अगर हम एक्सेप्ट कर लें और इग्नोर करना सीख ले तो सतत सावधान समाधान है। श्री लक्ष्मीलाल कोठारी जी नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं कि क्या आज के इस प्रतिस्पर्धी और महत्वाकांक्षी युग में सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग के बल पर ऊंचाई हासिल की जा सकती है? देखिए, पॉजिटिव थिंकिंग के बल पर ही ऊंचाई नहीं की जा सकती। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ साथ व्यक्ति को सतत एक्टिव भी रहने की ज़रूरत है, हार्ड वर्किंग करने की ज़रूरत है। सब चीज़ें जब जुड़ती है तब व्यक्ति ऊंचाइयां छूते हैं। लेकिन बिना पॉजिटिव सोच किए न तो आप हार्ड वर्किंग कर पाएंगे, न ही आप अच्छे ढंग से एक्टिव रह पाएंगे। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखते हुए सतत आगे बढ़ने के लिए क्रियाशील रहना चाहिए। अंकिता जैन सूरत गुजरात से नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं कि गुरुदेव, कर्तव्य और सच्चाई में से किसी एक का चुनाव करना हो तो किसको चुने? कर्तव्य और सच्चाई दोनों में किसी एक को अगर चुनना हो तो आप किसे चुने? तो देखिए, मेरा एक कहना है कि सच्चाई के साथ अच्छाई जुड़े तभी सच्चाई का कोई मतलब है, और ये आप कर्तव्य को ध्यान में रखेंगे तो आपके साथ ये दोनों चीज़ें जुड़ जाएगी। इसलिए सच्चाई और अच्छाई दोनों की पूर्ति का नाम कर्तव्य है, इसलिए आप कर्तव्य को प्रमुखता दें। कटनी मध्य प्रदेश पाटन परिवार से श्री शोभी सतीश जी जैन पूछ रहे हैं कि नमोस्तु गुरुवर, मेहनती समाज सेवी, एक सफल समाज सेवी और एक चतुर समाज सेवी का मतलब क्या है और इनकी पहचान कैसी होनी चाहिए? मेहनती, सफल और चतुर। अब तीनों के साथ एक और लगा देता हूं, कुशल। 4 हो जाएगा। मेहनती, सफल, चतुर और कुशल। मेहनती जो समाज के हित में सतत सक्रिय रहे, परिश्रमी हो, निस्वार्थ भाव से परिश्रम करे, वो मेहनती है। सफल की चर्चा बाद में करूँगा। चतुर वो है जो अवसर के अनुरूप काम करे, जिसके द्वारा समाज की सेवा दिखती जरूर हो पर वो सेवा नहीं अपनी प्रतिष्ठा को ज़्यादा आगे बढ़ाता हो, अवसर के अनुरूप काम करता।
लेकिन तीसरा है कुशल समाज सेवी। एक कुशल समाज सेवी वो है जो बड़ा मिलनसार हो, व्यवहार कुशल हो, लोगों की पीड़ा को समझता हो और समाज सेवा को ही अपना धर्म मान करके चलता। वो कुशल समाज सेवी है। जब समाज की कोई बात आती है तो उसे हर बातों को गौन करके प्राथमिकता के साथ पूर्ण करने की तत्परता रखता हो, वो कुशल समाज सेवी है। और मैं बोलूँगा कि सफल समाज सेवी कौन है, तो वही है जो कुशल हो और मेहनती हो, वो सफल समाज सेवी है। अशोक कुमार गांधी जी अहमदाबाद गुजरात से नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं कि ऐसा देखने में आया है कि ढलते हुए सूरज को देखकर हर कोई अपने घर की लाइट जला लेता है, लेकिन ढलती हुई उम्र देखकर अपनी आत्मा की लाइट जलाने की कोशिश बहुत कम लोग ही करते हैं। महाराज जी, हम अपनी आत्मा की लाइट जलाने के लिए क्या करें? नमोस्तु। ढलते सूरज को देखते ही हमें एहसास होता है दिन ढल रहा, अंधेरा आएगा। ढलती उम्र को देखते हुए जिस दिन ये एहसास हो जाए कि अब जिंदगी जाने वाली है, कभी भी जीवन का अंत हो जाएगा, तुरंत लाइट जल जाएगी। लोगों को एहसास नहीं, लोगों को अंत तक उसके अंदर की जिजीविषा बनी रहती है। उसे लगता है अभी तो हमें बहुत जीना है, अभी तो हमें बहुत जीना है, अभी तो हमें बहुत जीना है। और जब तक ये स्थिति बनी रहेगी तब तक वो जीवन में अपने अंदर की लाइट जला नहीं सकता। तो भीतर की लाइट को जलाने के लिए व्यक्ति को अपने जीवन की नश्वरता का बोध होना चाहिए। किसी की ये पंक्ति बहुत सार्थक है, जिंदगी राह पर नहीं आती, मौत जब तक नजर नहीं आती। अपनी मौत जब नजर आएगी तभी जिंदगी राह पर आएगी। प्रमोद कुमार जैन पापड़ीवाल महावीर नगर दुर्गापुरा जयपुर से नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं कि महाराज जी, टोपी चाहे कागज की हो, वह भी फ्री की हो, फिर भी उसे हम सर पर लगाते हैं, लेकिन पायल सोने की होने पर भी, कीमती होने पर भी उसे हम पैरों में धारण करते हैं, कि ऐसा क्यों होता है जबकि सबकी नज़र में पैसे का ज़्यादा महत्व होता है? देखिए, मैं एक ही बात कहूँगा, टोपी और पायल जो बात की, बहुत अच्छी बात। पायल पैसे का द्योतक है और टोपी धर्म का द्योतक है। धन का स्थान पाँव में है और धर्म का स्थान टोपी की तरह सिर पर है। टोपी चाहे कैसी भी हो सिर पर ही धारण की जाती है और टोपी चाहे जहाँ हो खूंटी पे टांगी जाती। पायल को लोग साथ रखते हैं, रखें, लेकिन उसका स्थान पैरों पर ही ध्यान रखना चाहिए। तो जो व्यक्ति इससे सीख लेकर धन से धर्म को ऊंचा स्थान देता है, वही अपने जीवन को सफल कर सकता है। और जिनके लिए धन ही सब कुछ है, वो व्यक्ति पायल में ही अटके हुए हैं, वो टोपी का लाभ नहीं ले सकते। अंजड़ जिला बड़वानी मध्य प्रदेश से अंतिम कुमार जैन अपनी प्रणति आपके चरणों में अर्पित करते हुए पूछ रहे हैं कि किसी भी चीज का मोह खत्म होते ही खोने का डर भी निकल जाता है, फिर चाहे वो दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ते हो या फिर जिंदगी। तो महाराज जी, मोह को खत्म करने का सिलसिला किस चीज से, कब से और कहां से किया जाना चाहिए? मोह को खत्म करने का सिलसिला कोई पॉइंट विशेष से नहीं है, जब जागो तभी सवेरा। तुम्हें समझो यह भ्रम है, जैसे सपना हमारा टूटता है तो समझ में आ जाता है कितना भी मीठा सपना हो इसका कोई औचित्य नहीं, हम जाग जाते हैं। ऐसे ही अंदर का मोह छूटता है तो हमें समझ में आ जाता है कि सब कुछ ठीक है। तो जब हम जागे तभी सवेरा। इंदौर मध्य प्रदेश से निर्मल कुमार जैन नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं कि जिंदगी की स्क्रीन जब लो बैटरी बताए और जिन्हें हम अपना कहें ऐसा कोई चार्जर ना मिले, तब जिंदगी की बैटरी को बचाने के लिए किस पावर बैंक का उपयोग करना चाहिए? दोबारा फिर से बोलो। जिंदगी की स्क्रीन जब लो बैटरी बताए और जिन्हें हम अपना कहें ऐसा कोई चार्जर ना मिले, तब जिंदगी की बैटरी को बचाने के लिए किस पावर बैंक का उपयोग करना चाहिए? देखिए, जिंदगी की स्क्रीन जब लो बैटरी बताए और जिन्हें हम अपना कहें ऐसा कोई चार्जर न मिले, तो कौन सा पावर बैंक है? तो मैं तो कहता हूँ ये सेल्फ मोटिवेशन का पावर बैंक है। आप अपने आप को मोटिवेट कीजिए, गुरुओं से कुछ मंत्र लीजिए, उनसे कुछ बोध वाक्य लीजिए, उनको अपने हृदय में स्थापित कर लीजिए। जब भी मन की बैटरी डाउन होने लगे उन शब्दों को सुन लीजिए, और वो संभव नहीं है तो सीधे सत्संग के पावर बैंक को अपने साथ लगा लीजिए। और आज के समय में तो आपको हर व्यक्ति के हाथ में ही पूरा सत्संग है। आप अपने मोबाइल के माध्यम से वो प्रेरणा पा सकते हैं जो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित कर सकते हैं। एक युवक की बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ।
एक युवक मेरे पास आया हैदराबाद से, वो सुसाइड करना चाहता था। संयोग से उसने मुझे सुन लिया और एक शंका समाधान में ही सुसाइड करने को लेकर के प्रश्न हुआ था, उसने सुना, उसका मन बदला, वो सीधे मेरे पास में, उन दिनों महावीर जी था, वो लौट करके आया, महावीर जी आया, 2 दिन तक रुका, तीसरे दिन मुझसे मिल पाया। उसने अपनी बात कही कि महाराज जी मेरी ऐसी ऐसी स्थिति थी, उसका एक ब्रेकअप हो गया था, किसी से उसको प्यार था, वो छूट गया और उसी के साथ साथ उसकी नौकरी भी छूट गई। इस बात को लेकर के वो बहुत विचलित था, जिंदगी से हार चुका था, लेकिन आपके वचन ने मुझे संभाल लिया, ऐसा उसने बोला कि आपका मैंने उद्बोधन सुना और आपने ये कहा कि जीवन की समस्याओं से जूझना चाहिए, उससे हारना नहीं चाहिए। आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं, अपितु अनेक समस्याओं की जड़ है। मुझे लगा कि नहीं, मुझे भागना नहीं है, जागना है। आपका ये वाक्य था, भागो मत जागो। महाराज मैं आप तक आ गया हूँ, मुझे मार्गदर्शन दे, मैं क्या करूँ। मैंने उसे कई तरीके से समझाया। वो मध्य प्रदेश के एक शहर से रहने वाला था, उसकी 150 एकड़ की खेती भी थी, माँ बाप की इकलौती संतान थी। मैंने कहा तेरे पास कमी क्या है, एक जॉब छूटी जाने दो, 150 एकड़ खेती का मालिक है, तू तो 10 को जॉब दे सकता है। मैंने उसे अपने तरीके से मोटिवेट किया, वो बदल गया। और आपको बताऊं, वो अपने साथ सल्फास की गोलियां भी लेकर आया था। महाराज श्री से मिलूंगा, अगर कोई समाधान मिल गया तो ठीक, नहीं तो मैं अपनी कहानी ख़त्म करूंगा। ये एक सोच जिसकी थी, एक छोटे से मोटिवेशन से उसका जीवन बदल गया। तो मैं आप सबसे कहूँगा, सत्संग मनुष्य के जीवन का रंग बदलता है, जीवन की तरंग बदलती है। जब भी कभी मन डिस्चार्ज होने लगे, सत्संग करो, जीवन बदलेगा। चाहे आप वर्चुअली करो या एक्चुअली करो, जैसे हो सके करो। प्रत्यक्ष सत्संग करने का एक अलग आनंद है, लेकिन यदि वो संभव नहीं है तो भी आजकल ऐसी सारी व्यवस्थाएं बन गई है, उनका लाभ उठाकर आप अपने जीवन में व्यापक बदलाव घटित कर सकते हैं। बाकल मध्य प्रदेश से श्री संजय सीमा मोदी नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं कि महाराज जी कृपया हमें कोई ऐसी 4 बातें अपने समाधान के रूप में बताएं ताकि लोग हमारे व्यवहार के कारण हमें पसंद ना करें, हमारे व्यवहार के कारण हमें पसंद करें, ना कि हमारे स्टेटस अथवा रिश्तों के कारण। लोग हमारे व्यवहार के कारण हमें पसंद करें, हमारे स्टेटस के कारण नहीं। उसके लिए 4 बातें कहूँगा, बड़ी सरल सी बातें हैं, ये आत्मसात कर लो। जहाँ जाओगे आपकी छाप आप पर पड़ेगी। पहली बात, वाणी में मधुरता हो, वचनों में मधुरता, मधुर भाषण। दूसरी बात, विनम्र वृत्ति। तीसरी बात, मिलनसारिता। और चौथी बात, सहयोगशीलता। ये 4 बातें जिस व्यक्ति के व्यवहार में घट जाए, वो जहां जाएगा वहां उसका स्थान बनेगा। मधुर संभाषण होना चाहिए, मुख से कटुता नहीं होनी चाहिए, कटुक शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जहाँ भी जाइए, जिससे भी मिलिए, मीठा बोलिए, कड़वा मत बोलिए, सब तरफ मधुर वातावरण बनेगा, कड़वाहट की कोई बात ही नहीं होगी। ये पहली बात। फिर दूसरी बात, विनम्रता, अक्खड़पन नहीं होना चाहिए। विनम्र होने का मतलब क्या? विनम्र होने का मतलब केवल ये नहीं कि बड़ों की विनय करें, अपितु विनम्र होने का मतलब है छोटों का भी मान करो। एक विनम्र व्यक्ति वो नहीं जो केवल बड़ों की विनय करता है। सच्चे अर्थों में विनम्र का मतलब ही यही है कि वो छोटों का भी मान रखे, छोटों का भी ध्यान रखे, विनम्र बनो। और तीसरी बात, जो हर बात में सहयोग रखने की बात करो, मिलनसारता। तीसरी बात, मिलनसारता की बात, हर किसी में घुल मिल जाओ। और मिलनसारी जिसका व्यवहार होता है, वो व्यक्ति नमक की तरह सब में अपना स्थान बना लेता है। उस व्यक्ति के अभाव होते ही लोगों को तकलीफ होने लगती है। तो मिलनसारिता हमारे व्यक्तित्व का एक बहुत बड़ा गुण है। और सहयोगशीलता, जितना बन सके औरों के काम आओ। औरों से काम लेने की लोग तो बहुत सोचते हैं, लेकिन औरों के काम आने वाले लोग बहुत कम होते हैं। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम औरों के काम आने का अभ्यास करें, जिससे जीवन को धन्य किया जा सके। गढ़ाकोटा जिला सागर मध्य प्रदेश से श्री प्रवीण सिंघई नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं कि गुरुवर, कहा जाता है
सुख का एक द्वार बंद होने पर तुरंत दूसरा द्वार खुल जाता है, लेकिन कई बार हम उस बंद द्वार की ओर इतनी तल्लीनता से ताकते रहते हैं कि हमारे लिए जो द्वार खोल दिया गया है हम उसे देख नहीं पाते। तो हे गुरुवर, हम बीते हुए कल से दृष्टि हटाकर वर्तमान का आनंद लेते हुए भविष्य के बारे में आशापूर्ण दृष्टि रखने का हुनर कैसे विकसित करें? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ 99 दरवाजे बंद होते तो संवादार खुलता है। अपनी दृष्टि बंद द्वारों पर नहीं, खुले द्वार पर रखें। हर घटना के बाद एक नई संभावनाएं विकसित होती है और हम उस नई संभावना की तरफ देखें। पुरानी लकीरों को पीटते पीटते समय बर्बाद करने से कुछ नहीं होता, लेकिन जो मनुष्य नई संभावनाओं को देख करके चलता है उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है। तो हम जो भी हो आशावादी बने, नकारात्मक न सोचे, आत्मविश्वास के साथ भर करके चले और इच्छा शक्ति के धनी बने। यदि इन गुणों को अपने साथ आत्मसात करके आप चलते हैं तो आपके सामने चाहे जैसी विषम परिस्थितियां निर्मित क्यों न हो, वो विषम परिस्थिति में भी आप अपने अंदर स्थिरता बना सकते हैं और जीवन व्यवहार में बदलाव घटित किया जा सकता है। बिनौली बागपत उत्तर प्रदेश से श्री नितिन जैन नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं कि महाराज श्री, किसी ने क्या खूब कहा है कि जो धन आपने कमाया है उससे आप भोगोगे ही, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन धन कमाने के चक्कर में जो कर्म किए हैं वे तो भोगने ही पड़ेंगे, इस बात की पूरी गारंटी है। तो महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि धन किस तरह से कमाएं और कैसा धन कमाएं कि धन को भोगने में भी आनंद आए और धन कमाने में किए गए कर्म में भी आनंद आए, समाधान कीजिए। धर्म से जुड़कर धन कमाओगे तो धन को कमाने में भी आनंद आएगा, भोगने में भी आएगा और बाद में भी आएगा। कैसे कमाओ? सही मार्ग से कमाओ, नैतिकता और प्रामाणिकता से कमाओ, हिंसा से और शोषण से मुक्त होकर के कमाओ। जो व्यक्ति अनीति से धर्म कमाते हैं, जो अप्रामाणिकता से धन कमाते हैं और जिनके जीवन में हिंसा और शोषण है, ये पाप युक्त धन है। इनके द्वारा जोड़ा गया धन यहाँ छूट जाएगा, लेकिन उससे जुड़ा हुआ पाप उसे भोगना ही पड़ेगा और वह उसका उपयोग भी नहीं कर पाएगा। लेकिन जो व्यक्ति नैतिकता और प्रामाणिकता के साथ अपना धन कमाते हैं, ऐसे व्यक्ति धन कमा करके अपने जीवन में धर्म करते हैं। मैं हमेशा एक वाक्य कहता हूँ, धर्म के साथ धन का अर्जन करो और अर्जित धन से धर्म का उपार्जन करो। अर्थात धन को अच्छे कार्यों में लगाओ जिससे पुण्य और बढ़े। हम पाप में न लगाएं जिससे हमारे जीवन का पतन हो। ये दिशा और दृष्टि अंतरंग में जाग जाए तो जीवन की दिशा ही बदल जाए। मेरठ उत्तर प्रदेश से अक्षय अग्रवाल नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं कि महाराज श्री, विनायक यंत्र का मंदिर जी में क्या महत्व है और उसको विराजमान करने के लिए यथोचित स्थान कौन सा होना चाहिए? देखिए, मंदिर जी में विनायक यंत्र है। विनायक यंत्र हमारा मूल यंत्र है, मातृका यंत्र के रूप में भी उसे जाना जाता है। ये मंदिर जी में रखना ही चाहिए और इससे हमारे मंदिर की सारी जो सकारात्मकताएं विकसित होती है। हमें मंदिर के मूल वेदी में ही मूल यंत्र को रखना चाहिए। आगरा उत्तर प्रदेश से हिमानी जैन नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं कि गुरुवर, मेरा मन करता है कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का नियम ले सकूं, लेकिन परिवार वाले बिल्कुल मना कर देते हैं और सब लोग शादी के लिए फोर्स करते हैं। कहते हैं नियम लेकर रोटी भी नसीब नहीं होगी, बुढ़ापा कैसे कटेगा, ना ही कभी गुरु चरणों में आजीवन रहने देते हैं। ऐसे में गुरुवर मैं क्या करूं, कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, अगर आपका लक्ष्य है तो ये बात तो तय है कि किसी के माँ बाप नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा आगे बढ़े। दुनिया की सोच ऐसी है कि भगत सिंह जन्मे पर पड़ोसी के घर में, हमारे घर में नहीं। इसी तरह लोग साधु संत बने लेकिन हमारे यहाँ नहीं, कहीं और। ये चीज़ें ठीक नहीं है। अपने जीवन में अंतरंग में विकसित करने की कोशिश करनी चाहिए। आप अपने अंदर की दृढ़ता बना के रखिए और इन बातों को भूल जाइए। हम रोटी के लिए साधु नहीं बनते। रोटी के पीछे भागने वाला साधु नहीं, साधु होता है। साधु के पीछे रोटियां भागती है, साधु रोटी के पीछे नहीं भागता। ये सोच करके चलना। हम रोटी की चिंता करने के लिए क्या साधु बने? हमें साधना करना है। सही गुरु की शरण में जाकर अगर आप मार्ग अंगीकार करोगे तो जीवन में कहीं किसी भी प्रकार की दुविधा उत्पन्न नहीं होगी और गलत दिशा में जाओगे तो अपने जीवन को कभी सफलीभूत नहीं कर पाओगे। तो अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सतत उत्साहित रहें और अपने जीवन को धन्य कर सके, ऐसा पुरुषार्थ होना चाहिए। सिलचर आसाम से नवीन जैन नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं कि गुरुदेव, इस दुनिया में कोई भी परमानेंट जगह नहीं है। आज हम जिस जगह पर हैं कल कोई और आएगा,
कोई और था, यानी इस जिंदगी में कोई भी जगह पर कोई भी चीज हमेशा हमेशा के लिए नहीं है। तो गुरुदेव, लोग यह सोच सोचकर उस समय को, उस पल को बर्बाद क्यों कर देते हैं कि मेरा अच्छा वक्त कब आएगा, मुझे खुशियों से भरे पल कब नसीब होंगे। यही तो अज्ञानता है। जीवन की सच्चाई को समझ लेने वाले व्यक्ति के मन में ऐसी दुविधा कभी नहीं आती। ये बात सही है, हर पल बीत जाएगा, अच्छा है वो भी बीत जाएगा, बुरा है वो भी बीत जाएगा, इसका ध्यान रखो। अच्छा वक्त कब आएगा, अनंत बार आके जा चुका, और बुरा वक्त कब जाएगा, ऐसे वक्त भी कई बार आके जा चुके। रात के बाद प्रभात और प्रभात के बाद रात, ये सृष्टि का शाश्वत नियम है। इसलिए इन बातों पर विचलित होने की जगह अपने जीवन के क्रम को यथावत बना करके चलना चाहिए, जिससे जीवन की दिशा और दृष्टि ठीक बनी रहे और हम अपने जीवन को धन्य कर सके। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।